हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे आप सब? मैं हुसैन, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं सिफत। सिफत को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो सिफत किसे बोलते हैं? देखें, ऐसे अल्फाज जिससे इस्म की अच्छाई या बुराई का पता चले उसे सिफत कहते हैं। यानी ऐसे अल्फाज जिससे हमें या तो इस्म की अच्छाई का पता चले या उसकी बुराई का पता चले तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिफत बोलते हैं। जैसे खूबसूरत, अच्छी, अच्छा, गंदा, मैला वगैरह वगैरह। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। सिफत की किस्में और या सिफत की इकसाम, तो देखें सिफत की इकसाम होती है, जनरली चार होती हैं: सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी और सिफत मक़दारी। एक बात का आप लोग ख्याल रखें फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछे या आपके टेस्ट में आए कि सिफत की अक़साम कितनी होती हैं, तो आप इसे सबसे पहले हेडिंग में आप लोग इसको पहले लिख दें, 4 पॉइंट्स लिख दें, उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन करें उसका। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सिफत ज़ाती क्या होती है कि इसम की अंदरूनी या बाहरी खूबी खासियत का पता चले उसे सिफत ज़ाती कहते हैं या सिफत ज़ाती कहलाती है। यानी ऐसे अल्फाज जिससे हमें इसम की अंदरूनी या बाहरी खूबी खासियत का पता चले उसे सिफत ज़ाती कहते हैं। जैसे शरीफ आदमी, लालची बच्चा, बहादुर सिपाही। ठीक है, देखें आदमी है, कैसा है? शरीफ है, ये उसकी क्या है? अंदरूनी खासियत है। ठीक है, बच्चा कैसा है? लालची है, उसकी अंदरूनी खासियत का पता चल रहा है इसमें हमें। ठीक है, और सिपाही कैसा है? बहादुर है, उसकी अंदरूनी खासियत का हमें पता चल रहा है। ठीक है, सिफत ज़ाती को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा सिफत निस्बती। सिफत निस्बती को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, इंग्लिश में। तो वो सिफत जो दो इसमों के बीच ताल्लुक़ को जाहिर करे उसे सिफत निस्बती कहते हैं। यानी वो सिफत जो दो इसमों के बीच में ताल्लुक़ को बताती है उसको क्या बोलते हैं? सिफत निस्बती बोलते हैं। जैसे जापानी मोबाइल, बनारसी साड़ी, हिंदुस्तानी सूट। अब इसमें आप देखें दोनों इसम हैं। ठीक है, लेकिन दोनों जो है वो इसम है, लेकिन एक इसम जो है वो दूसरे इसम का ताल्लुक बता रही, उनके बीच का ताल्लुक बता रही। जैसे मोबाइल है तो कहाँ का है? जापान का है ना। तो जापान भी एक शहर है इसलिए वो इसम हुआ, और मोबाइल जो है वो एक चीज़ है इसलिए भी इसम हुआ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो निस्बत है, इन दोनों के बीच में जो ताल्लुक बता रही है उसी को क्या बोलते हैं? सिफत निस्बती बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा सिफत अददी। सिफत अददी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव नंबर। ठीक है, तो इसम की गिनती, तादाद को जाहिर करने वाली सिफत को सिफत अददी बोलते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं ना जैसे कि अदद, एक अदद, दो अदद, है ना, नंबर्स जिसमें हमको पता चले उसको क्या बोलते हैं? सिफत अददी बोलते हैं। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। यानी ऐसे अल्फाज जिनसे हमें इसम की गिनती या तादाद का पता चले उसको क्या बोलते हैं? सिफत अददी बोलते हैं। जैसे दो कपड़े, चार अंडे, चंद नॉवेल। अब इसमें देखें कपड़े कितने हैं? दो हैं, नंबर हमको पता चल रहा है, गिनती इसकी अदद जितनी है वो हमको पता चल रही है। अंडे कितने हैं? चार हैं, इसकी भी हमको तादाद मालूम है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड सिफत मकदारी। ठीक है, सिफत मकदारी को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यानी नाप तौल को जाहिर करने वाली सिफत को सिफत मकदारी कहते हैं। यानी वो सिफत मकदारी, यानी सिफत मकदारी मतलब इजी लैंग्वेज में आप लोग बोल सकते हैं जिन चीज़ों में हम लोग नाप तौल करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सिफत मकदारी बोलते हैं। ठीक है, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और इजी लैंग्वेज में आप लोग कह सकते हैं कि नाप तौल नाप तौल की जो चीज़ें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? सिफत मकदारी बोलते हैं। जैसे 4 किलो आटा, 1 चुटकी नमक, 3 लीटर तेल, 1 मीटर कपड़ा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।